हेलो जो आपका अपना कमल सर आपके एसके एक्सलेटिव में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो पॉलिटेक्निक में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन क्या करता है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से क्या करें, देखें और समझे और समझने की कोशिश करें। जो टॉपिक समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में क्या करें, उसका कमेंट सेक्शन में करें, सॉरी। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, तो आप देखने की कोशिश करें कि इस शब्द के बारे में हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नो जो होता है यानी ट्रिग्नोमेट्री, ये कितने शब्दों से मिलकर क्या हुआ है, बना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ट्री, ट्री प्लस गोनो, ट्री प्लस गोनो, आप प्लस क्या बना है, मेट्री शब्द है। इसमें 3 शब्द मिला। तो अब 3 शब्द में आप देखने की कोशिश करें कि एक शब्द होता है ट्री और एक आपके गोन के आ जाता है, एंगल भी आएगा और उसके साथ साथ क्या आएगा, साइड भी आएगा। उसके बाद आपके पास जो आता है मेजर, कच्चे आते बाबू, मेजर। तो अब देखने की कोशिश करें कि जिसमें हम लोग 3 कोण या 3 भुजाओं के माप के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इस ये त्रिकोणमिति जो होता है हमेशा हमेशा मतलब हमेशा नहीं कर सकते, मतलब अधिकांशतः बोल सकते हैं कि यह राइट एंगल ट्रिंगल पर ही क्या करता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रिंगल पर हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे राइट एंगल ट्रिंगल क्या है, उसके कंसेप्ट को क्या करेंगे, समझेंगे। बाकी अब त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आ गया कि जिसमें हम लोग 3 भुजा या 3 कोणों के माप के बारे में क्या करते हैं, प्रक्रिया को समझते हैं, उसी को त्रिकोणमिति हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरा आता है जिसमें हम लोग को आता है राइट एंगल ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो अब तो आप देखने की कोशिश करें कि आपके पास ये त्रिभुज हो गया, देख रहे हैं, ये इसी त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इस त्रिभुज को हम लोग किसके नाम से, राइट एंगल ट्रायंगल। देख रहे, इसको आप ए माने, इसको आप बी माने, इसको आप सी माने, इसको आप ए माने, इसको बी माने, इसको क्या माने, सी माने। तो आप जानते हैं कि ये तो आपके पास हाइपोटेनियस है, ये भी आपके पास हाइपोटेनियस है, बल्कि अभी डिफाइन नहीं हुआ कि किसको हम बेस कहें या किसको परपेंडिकुलर। बात समझ में, अभी थोड़ा सा ये भी देखिए कि यहां पर एक और गलत हुआ, अगर ये नहीं दिए रहे तो उससे भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी किसका सिंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो अब देखने की कोशिश करें कि आपके पास किसको बेस माने, किसको हम लोग परपेंडिकुलर माने। तो जब तक इसका एंगल हम डिफाइन नहीं करेंगे, थीटा नहीं देंगे, अब मान के चले कि यहां पर मैं थीटा दे दिए, तो अब सोचने की कोशिश करिएगा ये कि यहां पर जैसे आपके पास हो गया, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर इसी में ये आपके पास बेस हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब देखने की कोशिश करें कि इससे आपका एक पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा, पाइथागोरस। ठीक है, तो उन्होंने अपना कुछ रूल दिया, उस रूल के द्वारा हम लोग को कोई 2 साइड दिया हो, कोई क्या दिया हो, पाइथागोरस प्रमेय। तो कोई 2 आपके पास साइड दिया हो तो तीसरे साइड को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके द्वारा हम पाइथागोरस प्रमेय को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो तुम्हारे पास आएगा भाई, वह एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस कितना के स्क्वायर, बी के स्क्वायर। तो अब आप देखने की कोशिश करिएगा कि h बराबर अंडर रूट में आपके पास आता है पी स्क्वायर प्लस क्या आता है, बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को जब हम हल करेंगे, अगर p कहीं निकालना हो, h दे दिया हो, b दे दिया हो, तो उस कंडीशन में हम h के स्क्वायर माइनस हम लोग करते हैं p का स्क्वायर। बात समझ में। तो अगर आपसे पूछे कि p बराबर क्या होगा बाबू, तो h के स्क्वायर माइनस क्या आएगा, b के स्क्वायर। अगर इसी तरह आपसे पूछ दे कि b के स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो h स्क्वायर माइनस क्या आएगा, p स्क्वायर, तो b बराबर अंडर रूट क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस। बात समझ में। ये आपकी पाइथागोरस तरीके है, इसका यूज हम लोग को करना ही है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कोई 2 भुजा आपको मिला हो तो तीसरे भुजा को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वह किसके द्वारा निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के। बात समझ में। हाँ सर, h का मतलब कौन सी, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कौन सा होता है, कर्ण। अब p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिसको लंब के नाम से, किसके नाम से, लंब के नाम से। और b का मतलब होता है बेस, जिसको आधार के नाम से हम लोग जानते हैं।
यानी इस एंगल में आपके पास देख रहे हैं कि यहां पर जब थीटा आ गया तो थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने के भुजा को लंब, और जिससे बनता है उसको आधार। फिर से थीटा के सामने के भुजा करते हैं लंब, जिसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखने की कोशिश करें, एक रिलेशन हम पढ़ेंगे, उस रिलेशन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रिलेशन है आपके पास। तो उस रिलेशन को हम लोग ये कहते हैं त्रिकोणमिति, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, तो एक फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए एक फिगर है आपके पास, ये फिगर, तो मान के चले कि ये पिताजी है, ये बेटा है और ये बेटी। तो आप रिलेशन देखिए कितना रिलेशन हो सकता है, उसके बाद हम आगे इसको। तो पहले ये देखिए रिलेशन इसके साथ जो होगा, ये कहेंगे, बेटा कहेगा तो आप मेरे क्या है, पिताजी हो, तो पिताजी भी बोलेंगे कि नहीं तुम मेरा क्या हो, बेटा। ठीक, इसके बाद मान लेंगे फिर से बेटी कहेगी आप मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी बोलेंगे कि नहीं तुम मेरी क्या हो, बेटी हो। कितना, 2 और 2 4। उसके बाद फिर से मान लेंगे कि बेटी बोलेगी कि तू मेरा क्या हो, भाई हो, तो ये कहेगा नहीं तुम मेरा क्या हो, वाह। तो टोटल कितने रिलेशन हो रहा है, 6 रिलेशन। बात समझ में ना? हाँ सर। तो इसलिए आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो भी 6 ही होता है। कितना होता है, 6 होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन 6 होता है। बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन कितने होते हैं, 6। उसी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं, 6। कौन कौन होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास जो रिलेशन आता है, जिसको हम लोग साइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, साइन। साइन का हिंदी भी आप याद रखिए कि जिसको ज्या कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कोसाइन। क्या आता है बाबू, कोसाइन। कोसाइन को हम लोग कोजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोजिया। उसके बाद आपके आता है टेजेंट। कौन सा आता है, टेजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं अस्पर्शज्या। क्या कहते हैं बाबू, अस्पर्शज्या। एक आपके पास आता है कोटाजेंट। कोटाजेंट, जिसको हम लोग कोटि स्पर्शज्या कहते हैं। कौन सी कहते हैं, कोटि स्पर्शज्या। ठीक, एक आपके पास आता है सेकेंड, जिसको हम लोग ब्यूकोजिया। कौन कोजिया, ब्यूकोजिया। एक आपके पास आता है कॉसेकेंड। कॉस्कैंड, कौन सी आता है बाबू, कॉस्कैंड, जिसको हम लोग ब्यूजिया। कौन जिया, ब्यूजिया। तो टोटल आपके पास कितने रिलेशन होगा, 6 रिलेशन। बल्कि जब इसको हम लोग देखें कि नहीं ये तो बहुत बड़ा आपके पास फॉर्मेट बन जा रहा है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए एक एंगल को ऐड करते हैं और कुछ इसमें से टर्म को क्या करते हैं, हटाते हैं, जिससे आपके पास बन गया साइन थीटा, और उसके साथ साथ क्या बन गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा के साथ साथ बन गया टेन थीटा, और टेन थीटा के बाद बन गया कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद बन गया सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद बन गया कॉसेक थीटा। बात समझ में? हाँ सर। अब देखिए जो इसका रिलेशन होता है, ये रिलेशन को भी समझ लिया, तो रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो रिलेशन आपके पास आता है वह आपके पास आता है P/H, P/H। कौन सा बाबू, P/H। इसमें जो आपके आता है B/H आता है, इसमें जो आपका आता है P/B आता है। इसमें अब उल्टा कर लीजिए तो B/ क्या आता है, P आता है। इसमें H/ क्या आता है, B आता है। इसमें H/ क्या आता है, P आता है। ये आपका रिलेशन है। हाँ, इसको देखते हैं हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लंब बटे क्या, कर्ण। लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग कहते हैं आधार बटे क्या बाबू, कर्ण कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग बाबू क्या कहते हैं, तो लंब अपॉन आधार कहेंगे, लंब अपॉन आधार कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो आधार अपॉन, कौन सी अपॉन, आधार अपॉन क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसको हम लोग बाबू कहते हैं कर्ण अपॉन कौन सी, आधार कहेंगे। बात समझ में? तो ये छोटे छोटे इसमें फॉर्मूला है, सब है। फॉर्मूला अगर आपके पास जुबानों पर है तो आप इस क्वेश्चन को यूं क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। बात समझ में? इसका हिंदी भी आपको क्या पढ़ना है, याद रखना है। बात समझ? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी का रेशियो क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो देखो मान के चले कि आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं,
जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कि टेन थीटा इक्वल टू 4 कितना दे दिया, ठीक। अब बोल रहे कि टोटल का रेशियो क्या करें, निकालो। तो आप टेन थीटा को पकड़िए, टेन थीटा को पकड़े, तो टेन थीटा को पकड़े तो टेन थीटा बराबर पी बटे कितना दे दिया, बी। तो यानी हमको ये दिखाई दिया कि ये पी है तो ये क्या है, बी है। तो यानी आपके पास पी बराबर कितना मिल गया, 4, तो बी बराबर कितना मिल गया, 3। तो अभी इसके जस्ट पहले बताएं कि हमको दो अगर साइड मिल गया तो तीसरा साइड क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस तरीका लगाते हैं। तो पाइथागोरस तरीका आना चाहिए तभी तो बनेगा। तो पाइथागोरस तरीका क्या होता है भाई, एच निकालने के लिए, तो वह होता है अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस होता है बी के स्क्वायर। बात समझ में, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। अब आप देखने की कोशिश करिएगा कि जब आप इसको हल करिएगा तो आपके पास देखिएगा h बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी आपके पास जो बचेगा वह 16 प्लस 9 यानी टोटल आपके 25, 25 का स्क्वायर का जानते हैं कि 5 रुपए। बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस सभी के रेशियो को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अब देखने की कोशिश करें, आपके पास मान लीजिए 10 का निकल गया, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि कौन थीटा साइन थीटा, पी बटे कितना होगा एच। तो अब देखने की कोशिश करिएगा कि आपके पास मान लीजिए कि साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा पी का वैल्यू कितना था 4, तो 4 बटे कितना आएगा, तो 5। इसी तरह आप लिखिएगा कॉस थीटा, कौन थीटा कॉस थीटा, तो आपके पास होता है बी बटे कितना एच, तो आप लिखिएगा कॉस थीटा इक्वल टू बी का वैल्यू 3 है, 3 बटा कितना 5। बात समझ में। तो इसी तरह आप इसका आप लोग खुद से इसका कमेंट सेक्शन में क्या करें, जवाब दे सेक थीटा, और उसके साथ साथ कॉसेक थीटा के क्या करें, आंसर कमेंट सेक्शन में क्या करें, जवाब दे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।